नमस्ते बिटिया, खुश रहो बिटिया। माय नेम इज जेवीएन सचिन प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म। बी जर्नलिज्म, थर्ड सेमेस्टर, मीडिया लॉ एंड इथिक्स। सेशन नेम पार्लियामेंट प्रिविलेज। टुडे I will discuss about parliament privilege। बच्चों, अभी आपने इससे वाले सेशन में आपने जाना कि पार्लियामेंट प्रिविलेज मतलब संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है। मतलब ये पार्लियामेंट प्रिविलेज होता है कि जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स में जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हो गए, जो सांसद हो गए, तो वो उसके मेंबर्स होते हैं। उनको क्या क्या प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार संसद द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक पढ़ा, उसके बाद है जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको सामूहिक मतलब कॉमनली कौन कौन से प्रिविलेज दिए गए हैं। जो संसद में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब एक तो या तो जो पार्लियामेंट का मेंबर है या बाहरी कोई व्यक्ति है अदर, उसको अरेस्ट या बंदी नहीं बनाया जा सकता, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब कानूनी कार्रवाई भी दो होती है, एक तो सिविल होती है और एक क्रिमिनल होती है। तो उनपे कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। सेकंड हो गई कि किसी न्यायालय को सदन या इसकी किसी समिति की कार्रवाई की जांच करने का अधिकार नहीं है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि संसद में जो पार्लियामेंट में कि किसी भी मेंबर वहां अंदर के अंदर जो पार्लियामेंट में कोई संसद में कोई हो रहा है, तो या तो वो किसी कोई कमेटी हो या वहां का सदस्य हो, ठीक है, तो न्यायालय को ये अधिकार नहीं है कि उनकी कार्रवाई की जांच करे। समझे बच्चों? तो पार्लियामेंट में खुद की एक रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया, संसद अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट में जो भी बात चल रही है, जो भी कार्रवाई चल रही है, उसमें से वो किसी भी अतिथि मतलब अगर कोई गेस्ट है, कोई अतिथि है, तो उनको बाहर कर सकती है। अतिथि मतलब आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो राष्ट्रहित, जो इंडिया को लेके कुछ मामले होते हैं, उनकी गुप्त बैठक की जाती है। ठीक है, तो इन गुप्त बैठकों से उनको बाहर किया जा सकता है कि वो बात आउट ना हो। वो कुछ लिमिटेड लोगों तक रहे तो लिमिटेड लोगों तक वो बात रहती है। वो कार्रवाई जो भी रूल रेगुलेशन बनने हैं, उनसे उन चीजों को, उन लोगों को, अतिथियों को, गेस्ट को दूर रखा जाता है। ठीक है, उनको बाहर कर दिया जाता है कि भाई आप बाहर जाइए, यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही है जिससे आप लोगों का मतलब नहीं है, ये राष्ट्र हित को लेके बातें हैं। अब बच्चों, चौथा पॉइंट जो है, आपको पता है पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, ठीक है, के विशेषाधिकारों के उल्लंघन, ठीक है, का विशेषाधिकारों का दोनों सदन कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, और कोई पार्लियामेंट का अनादर नहीं कर सकता। ठीक है, अनादर करने के मामले में जो या तो संसद के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, या बाहरी लोग हैं, को चेतावनी, तो या तो उनको चेतावनी देते हैं या उनको दंड भी दिया जा सकता है। अगर वे व्यक्ति अगर पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसे पार्लियामेंट से बर्खास्त किया जा सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली उसको सदन से, पार्लियामेंट से बाहर किया जा सकता है कि भाई तुम्हें पार्लियामेंट आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, प्रिविलेज दिए गए हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, या फिर तुम अपनी संसद का रेस्पेक्ट नहीं करते, उसका अनादर कर रहे हो, तो भाई आपको सदन में, संसद में आने की कोई, पार्लियामेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब अगर हम पर्सनली बात करें कि पर्सनली क्या क्या प्रिविलेज दिए गए हैं, ठीक है, अब पर्सनली व्यक्तिगत की बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, जब संसद का सत्र चल रहा हो, दो सत्र होते हैं, जब सत्र चल रहा हो, ठीक है,
है ना, एक ग्रीष्मकालीन होता है, एक शीतकालीन होता है, 2 सत्र चलाए जाते हैं। जब उसका सत्र चल रहा है, ठीक है, उस समय संसद सदस्य या विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति किसी न्यायालय में लंबित मामले में उपस्थित होने या कोई प्रमाण प्रस्तुत करने से मना कर सकता है। ऐसा क्या होता है कि कभी कभी जो मेंबर्स पे कानूनी कार्रवाई होती है उनको न्यायालय जाना पड़ता है, ठीक है, तो सत्र के टाइम पे उनको ये छूट मिल जाती है कि ठीक है आप न्यायालय में उपस्थित होने का मत जाइए, ठीक है। तो न्यायालय को मना कर सकता है भाई मैं नहीं आ सकता या सत्र में नहीं आ सकता, हमारे ऊपर न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है संसद सदस्य को संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व और कार्यवाही होने के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? अगर संसद में पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई चलने के 40 दिन पहले और कार्रवाई होने के 40 दिन बाद उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है किसी भी मामले में, ठीक है। अब किसी भी मामले में तो अरेस्ट कर सकती है, यानी किसी मामले में अरेस्ट नहीं करे। अगर अगर उसके पास सिविल का कोई केस चल रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर क्रिमिनल या क्राइम का कोई केस चल रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई आपराधिक केस है, कोई मैटर है तो उसको अरेस्ट करेंगे। अगर सिविल कोई मामला है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। यदि कोई सदस्य, ये थर्ड पॉइंट है बच्चों, यदि कोई सदस्य, संसद सदस्य मतलब पार्लियामेंट का जो मेंबर है, सदन या किसी कमेटी के सामने अगर कोई बात कहता है तो इसके लिए उसके ऊपर किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मतलब अगर कोई बात अगर वो अपनी बात को अगर पार्लियामेंट में बोल रहा है तो उसके ऊपर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उसे सदन में भाषण देने का भी अधिकार है, ठीक है। अब बच्चों दूसरी बात आती है, अब संसदीय विशेषाधिकार का हनन किसे कहते हैं? संसदीय विशेषाधिकार मतलब पार्लियामेंट प्रिविलेज का हनन किसे कहा जाता है? अब आपको ये टॉपिक बताना है। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी किसी संसद सदस्य के व्यक्तिगत या सामूहिक विशेषाधिकार का हनन, जैसे उसके लिए कुछ अपशब्द बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है, इत्यादि चीजें होती हैं, तो इस तरह की चीजों को संसदीय विशेषाधिकार का हनन माना जाता है। इस प्रकार इस प्रकार जो भी हमने जो बातें बोली हैं, फैक्ट बोली हैं, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि देश में संसद के प्रति सम्मान और जनता द्वारा, अब इसका बेनिफिट क्या है कि देश में संसद, संसद मतलब पार्लियामेंट के प्रति लोगों का सम्मान रहे, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट करें, ठीक है। सेकंड, और जनता द्वारा मतलब हम लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, क्योंकि हम लोग एमपी एमएलए को चूज करते हैं, उनकी उनकी भी रेस्पेक्ट की जा सके, कोई उनकी उनकी कोई रेस्पेक्ट खराब ना हो, उनकी भी, क्योंकि हमने चुना है, इतने सारे लोगों ने उनको चुन के संसद पार्लियामेंट में भेजा है, तो भाई उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन बच्चों कभी कभी अफसोस की बात ये होती है कि चुनाव जीत जाने के बाद, ऐसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं के बाद ये प्रतिनिधि ही जनता की इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बार देखा होगा जब वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम होता है, तो ये लोग जो प्रतिनिधि होते हैं, जो इलेक्शन में एमपी एमएलए होते हैं, वो हमारे पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, देखा होगा, नॉर्मल सी बात है। और पर लेकिन इनकी क्या जनता से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी इज्जत करे, ठीक है। ये लोग तो नहीं करते जनता की, ठीक है अपने टाइम निकल गया अपन वो, है ना, उसके बाद ये लोग जनता से उम्मीद करते हैं कि ये वो उनकी इज्जत करे, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं बहुत बार अधिकारियों जो ऑफिसर्स होते हैं और जनता से बदतमीजी भी करते नजर आए। इसे संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग कहा जाता है। मतलब आप अपनी जो आपकी पोजीशन है, ठीक है, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो आप किसी अधिकार ऑफिसर का या हमारी आम पब्लिक की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, पटे करते हैं। तो बच्चों उस टाइम पे माना जाता है कि ये पार्लियामेंट जो प्रिविलेज जिनको दी गई है उनका अनयूज कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए समय की मांग ये है कि जनता का शासन जनता के लिए बालिकावत, आपने सुना होगा पार्लियामेंट सॉरी डेमोक्रेसी क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा चुना जाए व्यक्ति,
मतलब जनता का शासन जनता के लिए, कहावत सुनी होती होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब जो पार्लियामेंट प्रिविलेज है उनमें भी चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक का ही जब बेनिफिट नहीं हो रहा तो पब्लिक क्यों साथ देगी। ठीक है बच्चों, आपको ये टॉपिक पार्लियामेंट प्रिविलेज समझ में आया होगा मे बी, मतलब इतने अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। अगर बच्चों इस टॉपिक में आपको इस सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने जो लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इस सेशन में आपको पता है 2 क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। उन क्वेश्चंस को भी आप देख लेना एक बार, क्या क्या चीज है क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लाइव क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।